नमस्कार। आज हम एक कहानी के कुछ दिलचस्प हिस्सों में थोड़ा गहरे उतरेंगे। कहानी का नाम है उस अनदेखी जगह का राज। और ये कहानी हमें ले जाती है शांतिवन नाम के एक गांव में, जो जैसा नाम है ना वैसा ही शांत खूबसूरत गांव है। हाँ, नाम से शांति झलकती है। बिल्कुल। हमारे पास जो कहानी के अंश हैं वो बताते हैं कि शांतिवन बिल्कुल स्वर्ग जैसा है। मतलब उपजाऊ मिट्टी, फूलों की महक, पक्षियों की चहचहाहट जी। और हरे भरे खेत, ऊंचे पहाड़, साफ पानी के झरने। वहाँ के लोग भी वैसे हैं, सीधे साधे, मेहनती, हंसमुख। हाँ, संतुष्ट, आपस में बहुत प्रेम और एकता। ये बातें खास तौर पर बताई गई हैं। सही कहा। और इसी माहौल में गांव के बीचों बीच रहता है वासुदेव और आनंदी का परिवार। इसमें उनके साथ परम के दादा दादी भी हैं, अनुभवी ज्ञानी। और उनके 2 बेटे हैं, बड़ा 15 साल का अखंड और छोटा वो है 5 साल का परम। हाँ, परम। और परम की आंखों में कहानी कहती है गजब की जिज्ञासा है। बाल घुंघराले, हंसने पर गालों में गड्ढे पड़ते हैं, बड़ी मीठी आवाज है। और यहीं से मतलब कहानी का जो असल मर्म है वो शुरू होता है। कैसे इस शांत माहौल में एक 5 साल के बच्चे के मन में सवाल उठते हैं। हाँ, और वो सवाल कोई छोटे मोटे नहीं, बल्कि जिंदगी के अस्तित्व के बड़े रहस्य खड़े कर देते हैं। कहानी की शुरुआत तो देखिए कितनी साधारण सी है। परम अपने बड़े भाई अखंड से शिकायत कर रहा है। हाँ, कहता है, अखंड, अरे अखंड, देखिए गिलहरी फिर से मेरे लड्डू उठा ले गई। बिल्कुल बच्चों वाली मासूम सी नाराजगी है उसकी आवाज में। हाँ, और अखंड जो पासी पेड़ के नीचे बैठा है वो पत्तों से नाव बना रहा है, वो मुस्कुरा देता है। हाँ, वो शायद रोज की बात होगी उनके लिए। शायद। और यहीं से वो छोटी सी लड्डू वाली घटना से ही वो चिंगारी सुलगती है जो आगे बड़े सवालों में बदल जाती है। जी। अखंड मजाक करता है कि भाई गिलहरी तेरी दोस्त है, भूखी होगी। लेकिन परम का जवाब देखिए, बड़ा सीधा। कहता है, दोस्त मेरा लड्डू नहीं चुराता। वो चीजों को अपने तर्क से देख रहा है। फिर उसका ध्यान अखंड की नाव पर चला जाता है। हाँ, फौरन पूछता है, ये क्या बना रहा है और फिर ये कहाँ जाएगी? अखंड जवाब देता है, नाव है, नदी में चलेगी। फिर परम पूछता है, कहाँ जाएगी? और अखंड कहता है, जहां पानी ले जाएगा। परम फिर से पूछता है, पानी कहाँ ले जाएगा? और यहीं पर अखंड का वो जवाब आता है जो शायद अनजाने में बहुत कुछ बदल देता है। वो कहता है, नदी के उस पार। फिर आगे, आगे और आगे, पता नहीं कहां। पता नहीं कहां, ये शब्द जैसे परम के दिमाग में अटक जाते हैं। बिल्कुल, वो पता नहीं कहां जैसे एक चाबी बन जाता है परम के लिए। लड्डू और गिलहरी की बात तो जैसे पीछे छूटी जाती है। हाँ। और परम के मन में वो नाव के अनिश्चित सफर से जुड़कर एक गहरा सवाल कौंधता है। और वो पूछ बैठता है, तो क्या हम भी पानी की तरह है? हमें कौन ले जाता है? ये सवाल है जहां मासूमियत अचानक एक दार्शनिक गहराई ले लेती है ना? मतलब 5 साल का बच्चा। हाँ। और वो यही नहीं रुकता। नहीं, वो आगे पूछता है, हम यहाँ क्यों हैं अखंड भैया? कौन लाया हमें यहाँ? ये पेड़, ये नदी, ये सूरज, सब कुछ किसने बनाया? अपने छोटे हाथ फैलाकर पूछता है, क्या हमें पता है कि हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है? अखंड का रिएक्शन क्या था इस पर? वो तो एकदम चुप। कहानी कहती है, निस्तब्ध हो गया। उसे अचानक लगा कि उसने कभी इस तरह सोचा ही नहीं। हाँ, ये स्वाभाविक है। हम बड़े लोग अक्सर इन सवालों को रोजमर्रा की भागदौड़ में कहीं पीछे छोड़ देते हैं या फिर जो सिखाया गया है मान लेते हैं। हाँ, उसे भी यही सिखाया गया था कि भगवान ने सब बनाया है, पर क्यों और कैसे पर कभी ध्यान नहीं दिया। और परम की मासूमियत उसे उन परतों को हटाने पर मजबूर कर रही है। वो बिना किसी लाग यपेट के सीधे मुद्दे पर आ रहा है। और देखिए, परम पीछे नहीं हटता। जब अखंड कहता है कि तू इतनी बड़ी बातें क्यों सोचता है, तो परम कहता है, मुझे जानना है। हाँ, वो दृढ़ता। मुझे लगता है कि हम सब यहाँ किसी कारण से हैं, पर हमें वो कारण नहीं पता। मुझे वो कारण ढूंढना है। उसकी आवाज में एक अजीब सी जिद है। ये जिद या ये दृढ़ता बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ बच्चों वाली जिज्ञासा नहीं है, ये ज्ञान की, अर्थ की एक गहरी प्यास है। हाँ। और उसका ये मानना कि हम सब यहाँ किसी कारण से हैं, ये अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव, एक ताकतवर विचार है। सही बात है। वो अज्ञात से डर नहीं रहा, बल्कि उसे जानने की चुनौती ले रहा है। बिल्कुल। खैर, ये सवाल सिर्फ दोनों भाइयों तक नहीं रहते। कहानी आगे बढ़ती है। दोपहर के खाने का सीन आता है। अच्छा। पूरा परिवार, दादा दादी, माँ सीता, पिता लक्ष्मण, छोटी बहन अनुज आंगन में नीम के पेड़ के नीचे साथ बैठे। बड़ा ही सामान्य शांतिपूर्ण माहौल है। हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी का एक आम नजारा। और इसी माहौल में परम फिर से वही सवाल उठा देता है,
इस बार अपनी माँ सीता से। ओ, सबके सामने? हाँ, सबके सामने। माँ, हम यहाँ क्यों हैं? और फिर वही सारे सवाल, कहाँ से आए, किसने बनाया, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, ये सब किसने बनाया, क्या हमें पता है? इस बार तो असर ज्यादा गहरा हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, पूरा परिवार सन्न। पिता लक्ष्मण का कौर हाथ में रुक गया। माँ सीता की हंसी थम गई। दादा दादी एक दूसरे को हैरानी से देख रहे हैं। जैसे किसी ने शांत पानी में कंकड़ फेंक दिया हो। वो शांति भंग हो गई। और यहाँ जो सन्नाटा है ना, वो शायद सिर्फ इसलिए नहीं कि बच्चे के सामने क्या बोलें। हाँ, ये उससे गहरा है। ये शायद उस बेचैनी का, उस असहजता का प्रतीक है जो हम सब महसूस करते हैं जब जिंदगी के बड़े सवालों से अचानक सामना हो जाता है। शायद माँ सीता वही जवाब देती हैं जो शायद ज्यादातर माएं देंगी। क्या कहती हैं वो? वो कहती हैं, परम, ये बड़े लोगों की बातें हैं। भगवान ने सब कुछ बनाया है, हमें इन बातों पर ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मतलब एक तरह से उसे बहलाने की कोशिश। हाँ, और शायद उस असहजता को टालने की भी। ये एक पारंपरिक सोच है, एक तरह की सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया कि भाई इन गहरे सवालों को ईश्वर पर छोड़ दो और निश्चिंत रहो। पर परम कहाँ मानने वाला था? नहीं माना वो? बिल्कुल नहीं। वो तुरंत तर्क देता है, और उसका तर्क भी बड़ा सीधा है। पर क्यों? हाँ, अगर भगवान ने बनाया है तो हमें ये जानने का अधिकार है कि क्यों बनाया और कैसे बनाया। उसकी आवाज में अब डर नहीं, एक तरह की चुनौती है। वो पूछता है, क्या आप जानते हैं? कोई नहीं जानता। क्या आप सब बस ऐसी जी रहे हैं बिना ये जाने कि हम क्यों हैं? ये सवाल तो सीधा दिल पर लगता है। ये सवाल उस शांति और संतुष्टि के मुखौटे को जैसे चीर देता है। क्या आप सब बस ऐसे ही जी रहे हैं? ये वाक्य तो परिवार के हर सदस्य को अंदर तक हिला गया होगा। और इसका असर दिखता भी है। पिता लक्ष्मण जो खेत से लौटे हैं, वो भी हामी भरते हैं। अच्छा, पिता भी? हाँ, वो कहते हैं, परम सही कह रहा है, हमें कभी इस तरह से सोचने का मौका ही नहीं मिला। हम बस अपनी दिनचर्या में लगे रहें, खेत, घर, परिवार। पर यह सवाल तो जड़ तक पहुंचता है। ये एक तरह से स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, हमने भी इन सवालों को अनदेखा किया है। लक्ष्मण का ये कहना बहुत महत्वपूर्ण है। वो परिवार के मुखिया हैं, कर्मठ किसान। उनका ये मानना कि सवाल जड़ तक पहुंचता है, ये दिखाता है कि परम के सवालों ने सिर्फ बच्चों को नहीं, बड़ों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। तब दादाजी, जो परिवार में सबसे बुजुर्ग हैं, सबसे अनुभवी, वो अपनी बात रखते हैं। जी, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, ये बहुत गहरा सवाल है परम। ये सवाल तो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं सुलझा पाए। हाँ, ये बात तो सच है। हमें बस यही सिखाया गया है कि जीवन जियो, अच्छा काम करो और भगवान पर विश्वास रखो। ये एक तरह से ज्ञान की सीमा और परंपरा की शरण लेने जैसा है। हाँ, दादाजी का जवाब अनुभव और परंपरा का सार है। वो मानते हैं कि ये सवाल शायद अनसुलझे ही रहेंगे, इसलिए जवाब खोजने के बजाय एक व्यवहारिक रास्ता सुझा रहे हैं। कर्म करो और श्रद्धा रखो। ये एक स्थापित जीवन दर्शन है। बिल्कुल। जो कई समाजों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है। लेकिन क्या ये उस बच्चे के लिए काफी है जो क्यों जानना चाहता है? नहीं, परम के लिए ये काफी नहीं है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पूछता है, पर ये तो जवाब नहीं है ना। सही बात है। अगर हमें पता ही नहीं कि हम क्यों हैं, तो हम अच्छा काम क्यों करें? क्या हम बस एक खेल का हिस्सा हैं जिसके नियम हमें पता नहीं? अरे, ये तो उसने कर्म और उद्देश्य के बीच सीधा कनेक्शन बना दिया। हाँ, अच्छा काम क्यों करें अगर हमें पता ही नहीं कि हम यहाँ क्यों हैं? ये नैतिकता और अस्तित्व के बीच के संबंध पर कितना बुनियादी सवाल है। और वो खेल वाली बात, क्या हम बस एक खेल का हिस्सा हैं जिसके नियम हमें पता नहीं? ये तो जीवन की निरर्थकता, मतलब एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ के बोध के बहुत करीब है। एक 5 साल के बच्चे के लिए ये सोचना वाकई असाधारण है। ये सुनकर तो माँ सीता उसे गोद में लेके बहनाने लगती हैं। कहती है, मेरे लाल, तू इतना क्यों सोचता है? बस खुश रह, खेल कूद कर। हाँ, एक माँ का स्वाभाविक रिएक्शन। पर परम का जवाब वो दिल तोड़ देता है। वो कहता है, मैं खुश कैसे रहूं माँ, जब मुझे पता ही नहीं कि मैं यहाँ क्यों हूं। ओह, उसने खुशी को भी अस्तित्व के अर्थ से जोड़ दिया। हाँ, उसके लिए बिना अर्थ जाने सच्ची खुशी मुमकिन नहीं है। ये उस गहरी बेचैनी को दिखाता है जो उसके सवालों के मूल में है। परिवार की वो शांति, वो संतुष्टि, सब कुछ इन सवालों के सामने जैसे फीका पड़ गया है। वो जो शांतिवन की ऊपरी सतह पर शांति दिख रही थी, उसके नीचे छिपी एक गहरी अनकही बेचैनी अब जैसे उजागर हो गई है। बिल्कुल। कहानी का अंत भी कोई समाधान नहीं देता, बल्कि सवालों को और खुला छोड़ देता है। अच्छा, कैसे? दादाजी एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, ये बच्चे का सवाल नहीं,
ये तो हर मनुष्य का सवाल है। बस हम बड़े होकर इसे भूल जाते हैं या फिर इसके जवाब को टाल देते हैं। वो एक तरह से स्वीकार करते हैं कि परम ने उस यूनिवर्सल प्रश्न को उठाया है जिसे हम अक्सर दबा देते हैं। दादाजी का ये कहना कहानी के मर्म को बिल्कुल उजागर कर देता है। ये सवाल सिर्फ परम के नहीं, हम सबके हैं। हम सब कभी ना कभी इनसे जूझते हैं, और ये स्वीकार करना कि हम बड़े होकर इसे भूल जाते हैं या टाल देते हैं, ये हमारी अपनी मानवीय स्थिति पर एक टिप्पणी है। और फिर कहानी का अंत एक और सवाल पे होता है। दादाजी अपने बड़े पोते 15 साल के अखंड की तरफ देखते हैं। अखंड की तरफ? हाँ, और पूछते हैं, अखंड तू क्या सोचता है? और बस कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अरे वाह, ये अंत तो बहुत बहुत शक्तिशाली है। कोई निष्कर्ष नहीं, बल्कि पाठक या श्रोता को सोचने पर मजबूर कर देता है। हाँ। सवाल अब अगली पीढ़ी यानी अखंड के सामने रख दिया गया है। क्या अखंड भी इसे टाल देगा या वो परम के उठाए सवालों का सामना करेगा? जवाब की तलाश जारी है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। बिल्कुल, ये दिखाता है कि अस्तित्व के ये सवाल कभी मरते नहीं, बस उनका रूप बदलता रहता है या वो उस सतह के नीचे चले जाते हैं। तो उस अनदेखी जगह का राज के इन हिस्सों से हमने देखा कि कैसे शांतिवन जैसे शांत आदर्श गांव में, हाँ, जहाँ सब कुछ व्यवस्थित लगता है, एक 5 साल के बच्चे के सीधे मासूम सवाल, हम यहाँ क्यों हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, ये पूरे परिवार की और शायद उस पूरे समुदाय की भी स्थापित मान्यताओं और भीतरी शांति को हिला के रख देते हैं। ये कहानी हमें बहुत खूबसूरती से याद दिलाती है कि अस्तित्व की ये गहरे सवाल हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं होते ही हैं, चाहे हम उन्हें कितना भी दबाने या भूलने की कोशिश करें। परम का चरित्र दिखाता है कि मासूमियत और बिना किसी पूर्वाग्रह के सोचने की क्षमता हमें सीधे उन सवालों तक ले जा सकती है जिनसे हम अक्सर कतराते हैं। हाँ, इन सवालों का सामना करना आसान नहीं होता। यह हमारी आरामदायक दुनिया को चुनौती देता है। बेशक असहज हो सकता है, लेकिन शायद आत्मज्ञान और गहरे अर्थ की तलाश के लिए ये जरूरी भी है। कहानी का अंत जहां दादाजी अखंड से पूछते हैं, तू क्या सोचता है? ये सवाल सिर्फ अखंड के लिए नहीं है। नहीं, ये हम सबके लिए है। उस परिवार में, उस समाज में जहां सरल विश्वास और रोजमर्रा की जरूरतें ही जीवन का आधार थीं, हम के एक गांव में ले जाते हैं। वहां एक छोटे बच्चे के कुछ सीधे मासूम सवालों ने पूरे समुदाय को आप कह सकते हैं झकझोर कर रख दिया है। हाँ बिल्कुल, कहानी की शुरुआत ही वहीं से होती है। परम नाम का एक 5 साल का बच्चा है और उसके सवाल, वो सवाल जो शायद कभी ना कभी हम सबके मन में आते हैं। जैसे कि हम यहाँ क्यों हैं? हाँ, कहाँ से आए हैं, किसने बनाया है हमें? लेकिन ये सवाल अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में कहीं खो जाते हैं। बिल्कुल, पर शांतिवन में ऐसा नहीं हुआ। वहां ये सवाल टिक गए। कहानी शुरू होती है परम के घर से। तो जाहिर है पहले तो परिवार में थोड़ी हैरानी होती है। अखंड, जो शायद परम का रिश्तेदार है, वो खुद मानता है कि शुरू में उसे परम का सवाल अजीब लगा था। हाँ, उसका जिक्र है। लेकिन फिर वो सोचने लगता है और कहता है, दादाजी, जब उसने पहली बार ये सवाल पूछा तो मुझे अजीब लगा, पर अब मुझे भी लगता है कि ये बहुत जरूरी है। अगर हमें ये पता चल जाए कि हम क्यों हैं, तो शायद हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है उसकी सोच में। ये दिखाता है कि कैसे एक बाहरी चिंगारी जैसे परम का सवाल हमारे अंदर की जो जिज्ञासा है, जो शायद सोई हुई थी, उसे जगा सकती है। सही कहा। ये सवाल अजीब इसलिए नहीं लगते कि वो गलत है, शायद इसलिए कि हम उनके बारे में सोचना बंद कर चुके होते हैं। और दादाजी का जवाब भी देखिए। वो कहते हैं, हाँ, ये बात तो है। इस गांव में, इस परिवार में हमने कभी ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दिया। हम बस जीवन जीते गए। हाँ। पर परम ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। ये एक पूरी पीढ़ी की या शायद समाज की उस आदत की तरफ इशारा है जहां हम जिंदगी के कैसे में इतने उलझ जाते हैं कि क्यों पूछना भूल जाते हैं। और फिर परम की माँ सीता, उनका संकल्प देखिए। हाँ, वो कहती हैं, अगर मेरे बेटे को इसका जवाब चाहिए तो हम इसे जरूर ढूंढेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सिर्फ एक माँ का प्यार नहीं है, ये उस सवाल की गंभीरता को स्वीकार करना भी है। टालने वाला रवैया नहीं है ये। सही कहा। ये बच्चे को बहलाने की बात नहीं है, ये उस सवाल के वजन को महसूस करने जैसा है। और फिर दादाजी इस बात को और बड़ा बना देते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि ये सिर्फ परम का या परिवार का सवाल नहीं। बिल्कुल, वो कहते हैं ये पूरे गांव का सवाल बन गया है। अगर हमें इसका जवाब मिल जाए तो शायद ये पूरे संसार के लिए एक नई राह खोलेगा। ये बहुत
बहुत बड़ी बात है, एक बच्चे की जिज्ञासा को इतना बड़ा सार्वभौमिक महत्व देना। ये मानना कि उसका जवाब पूरी मानवता के लिए मायने रख सकता है, ये सोच ही अपने आप में असाधारण है। सही। तो ये सवाल घर की चारदीवारी से निकलकर गांव के चौक तक पहुंच जाता है। शाम का समय है, सूरज ढल रहा है, बरगद के पेड़ के नीचे पूरा गांव जमा है। माहौल थोड़ा गंभीर है, पर उत्सुकता भी है। हाँ, ये कोई रोज की पंचायत नहीं है। ये जमावड़ा अपने आप में कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। वहां गांव के सबसे बुजुर्ग रमेश हैं, जिनकी सफेद दाढ़ी है, आंखों में ज्ञान की चमक दिखती है। और वैद्य गंधर्व भी हैं। हाँ, गंधर्व जो जड़ी बूटियों के ज्ञाता हैं। रमेश सभा शुरू करते हैं, बताते हैं कि परम के सवाल ने सबको सोचने पर मजबूर किया है, लेकिन जो पहली प्रतिक्रिया होती है वो दिलचस्प है। फुसफुसाहट। हाँ, फुसफुसाहट। कोई कहता है वो छोटा बच्चा, वो क्या पूछ सकता है। ये दिखाता है कि हम कैसे अक्सर उम्र या अनुभव को ही ज्ञान का पैमाना मान लेते हैं। बिल्कुल। और एक बच्चे से आने वाले गहरे सवाल को शायद कम आंकते हैं। लेकिन जब लक्ष्मण, परम के पिता, उन सवालों को दोहराते हैं, हम यहाँ क्यों हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें किसने बनाया है, हाँ, तो पूरी सभा में जैसे सन्नाटा छा जाता है। ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है। शायद ये उन सवालों का सामना करने की घबराहट है, या शायद अपने अंदर दबे उन्हीं सवालों की गूंज सुनने का असर है। और फिर वो जवाब आता है जो शायद दुनिया में सबसे आम है, जो अक्सर सुनने को मिलता है। हाँ, एक बूढ़ी औरत कहती है, हमें तो हमेशा ये सिखाया गया है कि भगवान ने सब कुछ बनाया है, हमें बस अपना जीवन जीना चाहिए। ये जवाब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि समाज कैसे स्थापित मान्यताओं, परंपराओं के जरिए एक स्थिरता बनाए रखता है। ये एक तरह का कवच है जो मुश्किल सवालों से बचाता है, पर शायद गहरी खोज के रास्ते भी बंद कर देता है। ये आराम तो देता है, पर जिज्ञासा को शांत नहीं करता। बिल्कुल। और यहीं पर अखंडक फिर सामने आता है। हाँ, वो चुनौती देता है इस पारंपरिक जवाब को। वो पूछता है, अगर भगवान ने बनाया है तो क्यों? और हम क्या हैं? क्या हम बस कठपुतलियां हैं जो किसी अदृश्य धागे से बंधी हैं? ये सचमुच एक बड़ा कदम है। ये सिर्फ मान लेने से आगे बढ़कर जानने की इच्छा है, निष्क्रिय सुकृति से सक्रिय पूछताछ की तरफ। हाँ, ये उस जिज्ञासा का विस्फोट है जो परम के सवाल ने शुरू किया था। और फिर गंधर्व, जो गांव के वेद और ज्ञाता हैं, वो इस बातचीत को एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि ये सिर्फ परम का सवाल नहीं, ये तो मानव जाति का सबसे पुराना सवाल है। ऋषि मुनियों ने सदियों तक इसका जवाब ढूंढा है। ये हमें याद दिलाता है कि अस्तित्व के अर्थ की ये खोज कोई नई चीज नहीं है, ये हमारे इंसान होने का एक बुनियादी हिस्सा है, जिसे दर्शन में ह्यूमन कंडीशन कहते हैं शायद। हाँ, कह सकते हैं। ये सवाल उसी का हिस्सा है। माहौल थोड़ा भावुक सा हो जाता है जब परम पूछता है अपनी मासूमियत में, तो क्या हमें इसका जवाब नहीं मिलेगा? हाँ, उसकी आवाज में निराशा झलकती है। ऐसा लगता है जैसे उम्मीद टूट रही हो। और यहीं पर रमेश अपने अनुभव और ज्ञान के साथ उम्मीद को फिर से जगाते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, नहीं मेरे बच्चे, अगर तूने ये सवाल पूछा है तो इसका जवाब जरूर मिलेगा। शायद यही नियति है कि तू हमें इस रास्ते पर ले जाए। विश्वास है कि सवाल पूछना ही जवाब पाने की प्रक्रिया की शुरुआत है। हाँ, ऐसा लगता है कि जिज्ञासा अपने साथ समाधान की संभावना लेकर आती है। बिल्कुल। लेकिन फिर वही व्यावहारिक सवाल उठता है, जवाब मिलेगा कहाँ? हाँ, एक ग्रामीण पूछता है कि ये किसी किताब में तो लिखा नहीं होगा। ये भी दिलचस्प है, क्योंकि हम अक्सर ज्ञान को किताबों में ही ढूंढते हैं। सही कहा। और गंधर्व का जवाब हमें ज्ञान के दूसरे स्रोतों की ओर ले जाता है। वो कहते हैं, हाँ, ये किसी किताब में नहीं लिखा होगा, इसका जवाब हमें प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में खोजना होगा। ये पारंपरिक ज्ञान के दायरे से बाहर निकलने का आह्वान है। बिल्कुल। ये प्रत्यक्ष अनुभव, अवलोकन, शायद अंतर्ज्ञान से सत्य को खोजने की बात है। ये कहता है कि जवाब बाहर है, दुनिया में, जिसे हमें खोजना है, न कि सिर्फ पुरानी पोथियों में। सही। और यहीं से उस विचार का जन्म होता है जो कहानी को आगे बढ़ाएगा, एक यात्रा। हाँ, अखंड, जो पहले से ही सवालों से जूझ रहा था, वो तुरंत उत्साहित हो जाता है। कहता है, तो क्या हम एक यात्रा पर निकलेंगे? उसकी आंखों में रोमांच दिखता है। ये दिखाता है कि कुछ लोगों के लिए अज्ञात की खोज का विचार ही कितना प्रेरणादायक हो सकता है। और लक्ष्मण का नजरिया भी देखिए, वो इसे अपने बेटे के प्रति एक कर्तव्य मानते हैं। हाँ, जब सीता चिंता जताती हैं, जो कि स्वाभाविक है, कहाँ और कैसे, तो लक्ष्मण का जवाब बहुत गहरा है। वो कहते हैं, हमें नहीं पता कहाँ,
पर हमें निकलना होगा। अगर हमें अपने बच्चे के सवाल का जवाब नहीं मिला तो हम उसे क्या सिखाएंगे? हाँ, कि हम बस आंखें मूंद कर जीते रहें? ये सवाल सीधे हमें लगता है हम अगली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं? सिर्फ बने बनाए जवाब या जवाब खोजने की हिम्मत? ये साहस बनाम सुरक्षा की बहस भी एक तरह से। बिल्कुल। और रमेश, जो गांव के सबसे अनुभवी हैं, वो इस उत्साह में यथार्थ का पुट डालते हैं। वो चेतावनी देते हैं। हाँ, वो कहते हैं ये एक आसान यात्रा नहीं होगी। इसमें कई कठिनाइयां आएंगी, कई रहस्य खुलेंगे, और शायद हमें ऐसे सच पता चलेंगे जो हमने कभी सोचे भी ना होंगे। ये किसी भी गहरी खोज की सच्चाई है ना? ज्ञान आसानी से नहीं मिलता। सही। रास्ता अक्सर मुश्किल होता है और मंजिल तक पहुंचते पहुंचते आप खुद बदल चुके होते हैं। ये अप्रत्याशित खोजें हमारे सोचने का नजरिया बदल सकती हैं। बिल्कुल। ये जैसे किसी हीरोज जर्नी का हिस्सा हो, नायक को चेतावनी दी जाती है। हाँ, लेकिन अखंड और लक्ष्मण का जवाब क्या है? वो कहते हैं, हम तैयार हैं। परम के लिए और अपने लिए भी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये यात्रा सिर्फ परम के लिए नहीं है, ये उनकी खुद की आत्मखोज भी बन गई है। हाँ, अक्सर बाहरी लक्ष्य हमें अपने अंदर के अनछुए पहलुओं से मिला देते हैं। बच्चों के सवाल बड़ों को उनकी अपनी भूली हुई जिज्ञासाओं की याद दिला सकते हैं और उन्हें खुद को बेहतर समझने का मौका दे सकते हैं। और फिर गंधर्व इस यात्रा के विचार को और भी व्यापक बना देते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि ये सिर्फ कुछ लोगों की यात्रा नहीं होगी, बल्कि पूरे गांव की यात्रा होगी। जो शारीरिक रूप से नहीं जा रहे, उनका मन और उनकी प्रार्थनाएं साथ होंगी। वो कहते हैं, मुझे लगता है कि ये यात्रा सिर्फ कुछ लोगों की नहीं होगी, ये पूरे गांव की यात्रा होगी। हम सब मिलकर इसका जवाब ढूंढेंगे। भले ही कुछ लोग शारीरिक रूप से यात्रा न करें, पर उनका मन और उनकी प्रार्थनाएं हमारे साथ होंगी। ये सामूहिक चेतना या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। हाँ, जहां एक व्यक्ति का उद्देश्य पूरे समुदाय का साझा लक्ष्य बन जाता है, एक अदृश्य मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव बनता है। ये दिखाता है कि कैसे एक साझा उद्देश्य एक समुदाय को अभूतपूर्व रूप से जोड़ सकता है। ये सिर्फ कुछ लोगों का एडवेंचर नहीं रहता, ये पूरे शांतिवन का संकल्प बन जाता है। अंत में रमेश परम को फिर आश्वासन देते हैं, हाँ मेरे बच्चे, हम सब मिलकर ढूंढेंगे। और फिर वो सबसे गहरी बात कहते हैं जो शायद इस पूरी कहानी का सार है। वो कहते हैं, और मुझे लगता है कि इस यात्रा में हमें सिर्फ सवाल का जवाब ही नहीं मिलेगा, कि हम खुद को भी जान पाएंगे। सही मायने में ये यात्रा के परिणाम से ज्यादा यात्रा के महत्व पर जोर देता है। हाँ, हो सकता है उन्हें कोई एक ठोस जवाब ना मिले, बिल्कुल, लेकिन उस खोज के दौरान वे जो अनुभव करेंगे, जो सीखेंगे, और जिस तरह वे एक व्यक्ति और एक समुदाय के रूप में विकसित होंगे, वही असली खजाना हो सकता है। इस संकल्प के साथ ही शांतिवन गांव में जैसे एक नई जान आ जाती है, एक नई ऊर्जा का संचार होता है। परम का सवाल जो एक मासूम जिज्ञासा से शुरू हुआ था, अब एक बड़े मिशन में बदल चुका है। वो गांव जो शायद सालों से एक शांत, निश्चित ढर्रे पर जी रहा था, अब एक अनजाने रोमांचक भविष्य की दहलीज पर खड़ा है। हाँ, सूरज ढल चुका है, तारे टिमटिमा रहे हैं और हवा में उम्मीद की एक नई महक है। तो हमने देखा कि कैसे एक बच्चे के बुनियादी अस्तित्व से जुड़े सवालों ने न सिर्फ उसके परिवार बल्कि पूरे शांतिवन गांव को जैसे जगा दिया। क्यों, कहाँ से, किसने जैसे सवालों ने लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ऊपर उठकर सोचने पर मजबूर किया और उन्हें एक अनिश्चित पर शायद बेहद जरूरी यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित किया। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में, अपने समाज में ऐसे गहरे सवालों को कितनी जगह देते हैं, खासकर जब वे बच्चों से आते हैं। क्या हम उन्हें बचकाना कहकर टाल देते हैं, या शांतिवन के लोगों की तरह उनमें छिपी संभावना को पहचानते हैं? ये कहानी दिखाती है कि जब कोई व्यक्ति या समुदाय स्थापित आरामदेह जवाबों से आगे बढ़कर सच की अपनी खोज पर निकलता है तो क्या हो सकता है। और जैसा रमेश ने कहा, ऐसी यात्रा का सबसे बड़ा हासिल शायद बाहरी जवाबों से ज्यादा आंतरिक समझ होती है, खुद को जानना। शांतिवन की ये यात्रा अभी शुरू हुई है, इसका अंजाम क्या होगा ये कहानी के अगले हिस्से बताएंगे। लेकिन ये जरूर लगता है कि ये खोज अपने आप में ही एक मंजिल है। बिल्कुल। और यहाँ हमारे लिए सोचने वाली बात यह है, क्या हमारे जीवन में भी ऐसे परम के सवाल हैं जिन्हें हमने अनसुना कर दिया है? क्या हमारे अपने शांतिवन को भी ऐसी ही एक जगाने वाली पुकार की जरूरत है? ये कहानी याद दिलाती है कि सवाल पूछना, जिज्ञासु बने रहना, हाँ, और अज्ञात की खोज में निडर होकर आगे बढ़ना शायद इंसान होने का सबसे गहरा
और सबसे जरूरी हिस्सा है। ये वो यात्रा है जो हमें सिर्फ दुनिया को ही नहीं बल्कि खुद को भी बेहतर समझने का मौका देती है।